सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को कि आप अपने इस कीमती वक्त को यहाँ दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव खुल के जाने की ज़रूरत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच। सोलर एम्पावरमेंट ये कार्ड कहता है तो ये आपकी सोलर प्लेक्सिस की बात भी करता है और आपसे कहा गया है कि आपकी विल पावर को यहाँ टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। बटरफ्लाइज भी हैं इसमें। यदि कोई आपकी विल पावर को यहाँ पे आजमाना चाहता है, आजमाना चाहती है, ज़्यादा नेचर के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है या फिर उन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है जो कि आपको जो रियल एनर्जीज हैं उनको महसूस करने में मदद करती हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Chronicles of Change, read the Chronicles of Change, understand every element story of this story. Thank you so very much, dear Devi. Thank you so very much. एक कार्ड और देंगे। Thank you so very much, dear Devi. क्या कहते हैं? Crystal clear intentions. Align your intention with the crystal clarity of pure water, manifesting your desire with precision. Fiery passion. यहाँ पे फायरी पैशन की बात कर रहा है ये कार्ड और यहाँ पे सोलर एम्पावरमेंट की है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली यहाँ पर। अगर हम बात करें इस उस एनर्जी की जहाँ पर अभी आप हैं, ये एनर्जी से ही कहती हैं कि आप अपनी उस इनर चाइल्ड की एनर्जी से बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। यानी कि आपका इनर चाइल्ड जो है ना, मैच्योरिटी पर पहुंच चुका है। आपसे यहाँ पर यही कहा गया है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे C बहुत बार आया है। क्रोमेटिक कास्केट्स, क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस। तो यहाँ पे ना फायर की बात है और यहाँ पे स्पेसिफिकली अल्फाबेट C में है। यहाँ पर भी लिखा है द चेंज चेंज, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है ये, आई डोंट नो, इसमें लिखा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से जो है बदलाव हो रहे हैं और इसमें डिवाइन आपको मदद कर रही है। और भी ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़िए पहली बात तो, और अपने अंदर उस एनर्जीज को, उन कलर्स को लेकर आइए, या आपके अंदर वो चीजें आ रही हैं या आएंगी जो कि आपकी इनर चाइल्ड के परिपक्व होने की एनर्जी से, एडल्ट होने की एनर्जी से, यानी कि आपका इनर चाइल्ड भी अब मैच्योर हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ अपने लिए या अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ आप कर चुके हैं। आपने बहुत सारे जो बदलाव हैं वो महसूस किए हैं। आपने बहुत ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो झेली हैं। आपने अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं आपके सोल पाथ पे, डिवाइन आपको उसके लिए अप्रिशिएट करता है या कर रहा है। और साथ ही साथ वो आपको ये भी बताना चाहता है कि वो आपके लिए एंजलिक रियाम से बहुत कुछ कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कार्ड गिरा है। ये कार्ड कहता है वाइटैलिटी, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। तो अपनी लव की जो स्ट्रेंथ है उसमें रहिए। यानी कि आप जिस भी एनर्जीज में रहते आए हैं, जिसने आपको इन सब चीज़ों से निकलने में, इस बुरे वक्त से निकलने में मदद की है, आप उसी एनर्जीज में अब रहिए। क्योंकि अब बदलाव का दौर आपके लिए शुरू हो रहा है। और अपनी इंटेंशन सेट कीजिए कि आप अपनी लाइफ के लिए और क्या बदलाव चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग आपके बारे में सुनते हैं ना, या फिर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने लिए बदलाव ना करें, तो वो आपको बहुत कुछ बुरा देने की कोशिश करते हैं या आपके बारे में बहुत कुछ बुरा सोचते हैं। और ये जो लोग जो कि आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं, इस वाली एनर्जीज में भी लोग आपकी इन चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे। ये मत सोचना कि नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा था कि उन लोगों ने अपने ऊपर कुछ नहीं किया है। सालों साल लोगों ने आपके ऊपर जो वेस्ट किए हैं, अपने इन्वेस्ट किए हैं, उनको आपसे ही रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में ही वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। तो इनके करने के बावजूद भी, इनके बुरे चाहने के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आई नो दैट आई शाइन ब्राइट। तो आपको पता है कि आप ब्राइटली शाइन करते हैं। आपकी इनर जो पावर है वो दिखाई देती है। यहाँ पे कार्ड है सोल एम्पावरमेंट का। तो आप शाइन करते हैं। आपके अंदर सन की एनर्जी सी है। पब्लिक रिकग्निशन की बात है यहाँ पे। आपको लोग पसंद करते हैं या पसंद करेंगे, इसलिए आपको ये चीजें नहीं सोचनी। तो आपके लिए बदलाव का दौर आ रहा है जहाँ लोग आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। आपको सक्सेस मिलेगी और आप
आपको ये समझना होगा कि आपकी कोई वैल्यू है। अगर आपको ये लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लोग मुझे एप्रिशिएट नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, या फिर जिस तरह की पहचान आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, तो वो पहचान आपको यहाँ पर मिल रही है। ये बदलाव आपके लिए आ रहा है, इसलिए अब अपने अंदर से इन बदलावों के लिए तैयार हो जाइए एक्सेप्ट करने के लिए। लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि आप ना कर पाएँ या ये बदलाव आपके लिए ना आए। ये भी ध्यान आपको रखना होगा। द हेरोफेंट का कार्ड है। हुँ। यहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जीज़ हैं जो कि बात करती हैं उस एनर्जी की जहाँ पे आप ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ-साथ अपनी फ्रीडम उस स्ट्रक्चर में भी ढूँढ लेते हैं कि अपने आप को आप एक बदलाव के दौर में दिखा सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सबके बीच में सब एक जैसे हैं तो उसमें आप अलग हो सकते हैं, और उसी उन्हीं चीज़ों में आप अपने लिए अलग चीज़ें ढूँढ सकते हैं, कि उन्हीं नियम कानूनों में भी आप अपने लिए अलग चीज़ें ढूँढ सकते हैं। लेकिन ये कार्ड तो कहता है ये बात, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर आप उन चीज़ों में ही बदलाव करने वाले हैं, यानी कि एक नए रंग रूप में उन्हीं सब चीज़ों को देखने या उन सब चीज़ों में बदलाव करने वाले हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि ऐसी ही होगी, पर वो वैसी नहीं होगी जैसा कि वो सोचते हैं। अगर आपको ये बात मेरी समझ में नहीं आई है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक संस्था होती है, उसमें लोग एक तरह से ही काम करते हैं और ये सोचते हैं कि इसी तरह से काम हो सकता है। लेकिन उसमें अगर आप जाते हैं और आपके पास में वो सोच है, पैशन है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपको जीवन से मिले हैं, उसमें आप उस तरह से काम कर सकते हैं, जो कि एक डिफरेंट स्टाइल हो सकता है या डिफरेंट सोच हो सकती है। लेकिन लोग उस सोच के साथ में कभी नहीं चले हैं, या लोगों ने उस सोच के साथ में चलना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो उसी ढर्रे पे चलना पसंद करते हैं जो कि उनको दिया गया है। यानी कि कोई उसमें नया नहीं कुछ ऐड करना चाहता, या फिर ट्रेडिशनल चीज़ों में ही चलना चाहता है। लेकिन आप वो इंसान हैं जो कि कुछ डिफरेंट नियम कानून या जो डिफरेंट बातें हैं वो ला सकते हैं, या आप लाएँगे। ठीक है? ये वो एनालिसिस है। इसलिए इसके लिए अंदर से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप ये लाएँगे। ये कार्ड है आपके लिए द हर्मिट का। तो आपको कहा गया है कि जो भी बदलाव हो रहा है उसके लिए आपको अपने अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप अपने सर्कल में जाइए। लोग आपको लोगों से काटने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं ताकि आप अपनी सोल फैमिली के साथ ना जुड़ें। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको हवा-हवाई बातें करूँगी, वो मैं नहीं करती हूँ। अगर आपको लगता है कि स्पेल वर्क जैसी चीज़ नहीं होती है, वो ऐसा नहीं है। एंटिटीज़ जो हैं, जो हायर लेवल वाले, जो लोअर लेवल के और जो हायर लेवल के एंटिटीज़ जो हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इन लोगों के द्वारा ही काम करते हैं। ठीक? एंटिटीज़, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, ये सब चीज़ें अपना काम करती रहेंगी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। इसलिए अगर आपको ये लगे कि आपको लोगों के साथ जुड़ना नहीं है, या आपको अकेले रहना है, या फिर मुझे पब्लिकली कुछ नहीं करना है, तो याद रखिएगा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक? टाइम लिमिटेड यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। तो आपके लिए यहाँ पे लिमिटेड है, टाइम वाली चीज़ें लिमिटेड है, यानी कि आपके पास इतना समय नहीं है अब कि आप इन चीज़ों को सोचते रहें कि मुझे क्या करना है। इसलिए आपसे कहा गया है अपनी क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन को सेट कीजिए कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। ये आप करेंगे, क्योंकि आपको करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। वी आर पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम कनेक्शंस ओवर डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में आपकी जो विचारधारा है वो मेल ना खाए, लोग आपके अगेंस्ट काम करें, ऑपोजिशन है या आइसोलेशन है या आर्ग्यूमेंट है। तो कुछ लोगों के साथ में आपके कड़वे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपको पास्ट में परेशान करती थी, वो चीज़ें अब आपको नहीं करेंगी। यानी कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जब डिफरेंट लेवल आता है तो डिफरेंट डेविल आता है। तो जब-जब एक स्तर पे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, तो उसमें जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे-वैसे चीज़ें हार्ड होती चली जाती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं, देखिए, कि सब मीठा-मीठा रहेगा, एकदम 5 डायमेंशन वाली चीज़ें होंगी और सब बढ़िया-बढ़िया होने लग जाएगा, ज़िंदगी एकदम सुहाल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप हायर लेवल पे जाते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िम्मेवारियाँ जो हैं बढ़ती रहती हैं, ठीक? इसलिए आपको भी इसी सोच के साथ में रहना है कि लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनके साथ आपके डिसएग्रीमेंट होंगे, लेकिन उन लोगों के साथ में आपको कट नहीं करना है इन फ्यूचर में, आपको उनके साथ ही काम करना है, उनके अंदर ही एक बदलाव लाके। और कुछ लोगों के लिए, जो भी आपके साथ पास्ट में लोग थे जो लगातार आपको परेशान करते थे कि नहीं हमें साथ देना, हमें परेशानियाँ क्रिएट करनी है, वो लोग आपकी एनर्जी से आपके जीवन से चले जाएँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आई एक्सेप्ट दैट आई लिव इन एन अबंडेंट यूनिवर्स। तो सबके लिए बहुत है, विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, अपने पैशन को जगाए रखना है। अगेन आइसोलेशन, मिसफॉर्च्यून पर पेसिमिज्म, कन्फाइनमेंट, सी द कलर्स ऑल अराउंड यू। यहाँ पर भी कलर की ही बात है कि आप जीवन के प्रकृति के हर रंग देखिए, या फिर रंगों के साथ जुड़िए, या फिर वो कलरफुल जीवन जीने की कोशिश कीजिए कीजिए, या आप करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट से आप कलरफुल लाइफ में आएंगे।
लीव लैक माइंडसेट एज सून एज पॉसिबल इफ यू वांट। तो इसलिए आपसे कहा गया है क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन को सेट कीजिए, ताकि आपके अंदर जो भी लैक आपको लगता है उसको आप खत्म कर सके। यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स के कलर और एनर्जीज बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी फायर है, सन की एनर्जी से। यहाँ ये होप की बात करता है और यहाँ भी फायरी पैशन है। तो अपने पैशन के लिए आपको होप बनाए रखनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है एक्चुअली। अब बहुत ही अच्छे बच्चे रहे होंगे, जो मैं एनर्जीज यहाँ पर समझ पा रही हूँ। तो अगर आप एक बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं ना अपने बचपन में, आज्ञाकारी बच्चे टाइप के रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी ही है। चाहे लोगों को लगता हो या ना लगता हो कि आप एक आज्ञाकारी बच्चे नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप सब चीजों को रियल में सब चीजों को करने की कोशिश करते थे, आप अंदर से सही थे, तो बिल्कुल ये एनर्जीज आपकी है। थैंक यू सो वेरी मच। तो सब चीजें अब आपके लिए होती चली जाएंगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। तो आपके वो जो अनुभव हैं, अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप अपने अनुभवों को किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में दिखाते हैं या बताते हैं, वो अब एप्रिशिएट करने का वक्त है लोगों का। आपकी समझ को, आपकी चीज़ों को एप्रिशिएट करने का वक्त है। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने का वक्त है। लोग इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तड़पेंगे वो रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। हीलर का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है कि लोगों की बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हील करना, उनको रिपेयर करना और पेन को हीलिंग में बदलने की एनर्जीज। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो अनुभव हैं जहाँ पे आप लोगों के पेन को हीलिंग में बदल सकते हैं, उनको हील होने में, या उनको पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन सैडनेस से उनको, डिप्रेशन से, सैडनेस से हैप्पीनेस में ले जाने में उनकी मदद कर सकते हैं, या आप करेंगे। क्योंकि आपकी सोच चीजों को लेके डिफरेंट है और लोगों की सोच आपकी तरह नहीं है। इसलिए लोग आपको कॉपी करने की कोशिश या तो करते थे या करते हैं, या फिर करने की फिर कोशिश करते। देखिए, कर भी क्या सकते हैं। इसी से समझ लेना चाहिए ना, जब एक कंपनी कोई फेमस हो रही होती है तो लोग उसी से मिलता जुलता नाम ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि लोग भूल में हमसे चीजें खरीद लेंगे। ऐसी कितनी चीजें मार्केट में दिखती हैं, सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज कर देंगे। जैसे बिस्लरी का ही देख लीजिए, उसमें एक स्पेलिंग इधर उधर करके, या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके, अब, जैसे पानी की बोतलें हैं, फेमस कंपनियां हैं, उनमें कोई नाम इधर उधर करके, किसी ब्रांडेड कंपनी का क्रीम का, या इस तरह से खाने पीने की चीजों का नाम या कलर चेंज करके, वो उन चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी की भूल में कोई हमसे चीजें खरीद लेगा, है ना, या खरीदेगा। इसी तरह से अगर हम यूट्यूब पे देखें तो लोग मिलते जुलते नाम रख लेते हैं, उसमें नंबर लगा लेते हैं। हमें इसी से समझ लेना चाहिए कि वो इंसान आपको क्या गाइड करेगा, जो दूसरों के जैसे नाम रखने की कोशिश करता है, जो दूसरों की उसमें चाहे कोई, देखिए उसमें चाहे जैसे यूट्यूब चैनल्स पे देख लीजिए या कहीं फेसबुक पे देख लीजिए लोग, या कोई पब्लिक, जो लोग भी कंटेंट, वो लोग एक जैसे नाम रखने की कोशिश करते हैं। नाम समझ नहीं आते तो स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, नंबर लगा लेते हैं। इसी से समझ लेना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग इस इस चीज को भुनाने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान को जब कोई ढूंढने जाएगा तो उसमें हमारी तरफ वो आ जाएगा, या हमसे वो जुड़ जाएगा। तो जो जब इस सोच के साथ इंसान काम करता है ना, तो फिर वो अलग ही प्रकार का इंसान है, क्योंकि वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं है। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बात जिसको भी बुरी लगे भैया लगे, अच्छी लगे लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, ये एक फैक्ट है, रियल चीज है कि जब आप मिलते जुलते नाम रखते हैं, या फिर आप नंबर लगा लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, तो या फिर जैसे आप लोगों ने तो देखा ही है, जैसे कि लोग पूरे के पूरे टाइटल चुरा लेते हैं। तो इससे ही समझ में आना चाहिए कि वो लोग क्या गाइड कर रहे होंगे। कितनी चीजें तो आपने ही, उन लोगों ने मुझे बताई हैं कि मैम आपका टाइटल उस वीडियो पे, उस चैनल पे लगा हुआ है, लोग आपकी बातें बोल रहे हैं, आपकी चीजें करें। कितनी चीजें तो आप लोगों ने ही मुझे बताई हैं। तो इससे ही समझ लेना चाहिए कि वो रियल में क्या गाइड कर रहे होंगे, वो रियल में क्या बोल रहे होंगे, जो वो मैसेज दे रहे हैं या वो गाइड कर रहे हैं। जब वो किसी के मान लीजिए जैसे जिस वीडियो का टाइटल चुराया गया था, वो वीडियो ऑलरेडी पॉपुलर वीडियोस में है, तो ऐसी वीडियोस के टैग चुरा लेना, या उनके टाइटल चुरा लेना, उनके थंबनेल चुरा लेना, ये दिखा के कि हमारा है ये, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो, कि ये नई चीज है, लोग हमारी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो आप कॉपी कर सकते हैं। और लोग जब कॉपी कैट बनते हैं तो वो आपको ओरिजिनल चीज नहीं दे रहे होते, ऑथेंटिक चीज नहीं दे रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टी डिवाइन। इसलिए कभी किसी का कॉपी कैट बनने के बजाय ना अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए इंसान। यहाँ पे कार्ड है डेलन टांटे का।
जितनी नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा की दिखाना। तो लोग, मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने ऐसे लोग आएँगे और यही चीज़ लोग आपके बारे में बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उससे ज़्यादा ये इंसान करके दिखाता है या दिखाती है। ठीक है? एडिक्ट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। ये कार्ड कहता है अपनी इंटीग्रिटी को और अपनी ईमानदारी को कंप्रोमाइज़ अपनी ईमानदारी के साथ समझौता कर लेना और किसी ऐसे एडिक्टिव पैटर्न को अलाउ करना, अनुमति देना जो कि आपकी इनर स्पिरिट के ऊपर ओवर पावर कर ले। तो लोग ये चाहेंगे कि आप इस तरह की एनर्जीज़ में रहें जहाँ पे आप उसी तरह से काम करें जिस तरह से वो करते हैं, या फिर क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो लोग आपके द्वारा ऐसी चीज़ों को बेचने की या ऐसी चीज़ें दिखाने की या आपके मुँह से ऐसी चीज़ें निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं या करेंगे कि आपके मुँह से निकलेगी ना या आपके द्वारा ये बात बाहर आएगी, तो ये बात ऑथेंटिक लगेगी। जब ये ऑथेंटिक लगेगी, तो हमें अपनी चीज़ से पैसे कमाने या हमें फेमस होने में मदद मिलेगी। या कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जब लोग आपकी कॉपी करेंगे और ये दिखाएँगे कि हम हम बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं या हम बहुत कुछ चीज़ें कर चुके हैं, सह चुके हैं, झेल चुके हैं, और आपसे भी यही कोशिश करेंगे कि आप भी उसी एनर्जीज़ में रहें। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं आप। फूल का कार्ड है, अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को फियरलेसली कहना बिना किसी भय के, चाहे लोग जो हैं आपके ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर हँसें। तो लोग आपको ये कहेंगे कि ये फूल है इंसान, मूर्ख है ये इंसान जो इस तरह से करता है या सोचता है, सोचती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ कुछ करंट है, आप करंट एनर्जीज़ हैं, जिसमें कुछ लोग आपके बारे में ये चीज़ें सोच रहे होंगे या बोल रहे होंगे कि ये इंसान मूर्ख है जो इस तरह की बातें कहता है या कहती है, और आपकी चीज़ों को अपना करके बोल रहे होंगे कि हमने ये अनुभव किए हैं या हमने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपके जो भी अनुभव होंगे ना, उनको डिनाई कर रहे होंगे यहाँ पे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमने तो इस इंसान को ऐसा नहीं, अगर कोई आपको जानता होगा या जानती होगी तो वो कह रहा होगा या कह रही होगी कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। हमने इस इंसान को ऐसा नहीं देखा। आपने जिस इंसान को जैसा देखा वो आपकी सोच है। उस इंसान ने दुनिया को कैसा देखा वो उसकी सोच है। इसलिए जब लोग ये देखते हैं कि आपको उनकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आपके बारे में और ज़्यादा बातें करते हैं या फिर आपको स्पेल वर्क के ज़रिए डाउन करने की कोशिश करते हैं। सर्वेंट का कार्ड है, अभी लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड आया है। हुँ। दूसरे लोगों की मदद करना फ्री और लविंग हार्ट से। तो आपकी वो एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों से पैसा कमाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो जब आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि इस चीज़ पे हँसेंगे या इन चीज़ों में बाधा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि तुम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो या तुम फ्री में ये चीज़ें क्यों कर रहे हो या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, इससे लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोगों को मदद मिले। लोग चाहते हैं कि जब वो मदद करने के लिए जाएँ तो उन चीज़ों से वो कुछ पैसा कमा सकें, या इन चीज़ों से तो पैसा कमाया जा सकता है। या अगर आप किसी को फ्री में कोई सर्विस देने लगे तो लोग आपके पास में आके कहें या आपसे बोल सकते हैं या बोलें कि तुम ये चीज़ फ्री में क्यों देते हो? इस चीज़ का हम पैसा लेते हैं, तुम हमारा बिज़नेस खराब कर रहे हो। तो ऐसा आपके साथ में या तो फ्यूचर में हो सकता है या अभी भी आपसे कोई कुछ कहने की ऐसी कोशिश कर सकता है। क्रुएलिटी दिखाना यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल पीपल। तो यहाँ पे लोग आपकी उस एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या भगवान बनने की कोशिश करेंगे, या सर्वेंट है या गॉड है, तो आप गॉड के सर्वेंट हैं, लेकिन लोग चाहेंगे कि आप उनके सर्वेंट बने या फिर उसी पावर के द्वारा वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी हीलिंग एनर्जीज़ को यहाँ पर खींचकर या आपकी हीलिंग एनर्जीज के द्वारा लोगों को यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो आपके अंदर वो एनर्जीज है, बाकी जितने भी लोग हैं या जो भी ये लोग होंगे आपके लिए, ये कहीं न कहीं जैसे कि हमने एक लास्ट रीडिंग में देखा था कि एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश है। तो आप में से कुछ लोगों का भाग्य भी ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस इंसान की एनर्जीज हमें मिल जाएँ। हुँ। उस एनर्जी का होना जहाँ पे आपकी वो चीज़ें कभी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन वही चीज़ें आपके अंदर कमी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि एडिक्ट का रिवर्स का मैंने क्लैरिफिकेशन लिया था। तो यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो कि जिसको ये, जैसे कि मैंने कहा एनर्जी खींचने का है, तो ये कार्ड कहता है शेड्स लाइट ऑन द पोटेंशियल वेल्थ विद इन यू दैट कैन नेवर बी स्टोलन। तो आपकी वो चीज़ जो कि आपसे चुराने की कोशिश हो रही है, वो कभी नहीं चोरी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम करते होंगे या आप करते हैं, वो आप दिल से करते हैं।
इसलिए जब आप दिल से करते हैं वो चीज़ें पता चलती हैं, और जब कोई दिमाग के खेल खेलता है वो भी पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ वैसी ही एनर्जीज़ हैं। तो कोई लगातार कंपैरिजन भी कर रहा है, और कोई यहाँ पे विक्टिम माइंडसेट का खेल भी खेल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे साथ ऐसा हुआ है। यानी कि अगर कोई आप बात किसी को समझाने के लिए कह रहे हैं, वही चीज कोई दूसरा इंसान रो रो कर बता रहा है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मेरे साथ, ताकि लोगों की जो सिंपैथी है वो ली जा सके। टीचर टीचर का कार्ड कहता है अपने ज्ञान को बोलने की योग्यता होना, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपने विज़डम को, अपनी जो काबिलियत होती है उसको। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि आपने जो कुछ सीखा है, अनुभव लिया है, पढ़ा है, जाना है ज़िंदगी को, आप उस चीज़ के बारे में बात करते हैं और लोग उस चीज़ को मूर्खता वाली बात बताते हैं, और लोग उसी चीज़ से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, बिना ये देखे कि लोगों पे इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इमोशनल उनके ऊपर असर आएगा, उन्हीं चीज़ों को चलाए रखना जो कि उनके किसी काम की नहीं होती। चलिए यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टीटी भाई। और अभी भी कोई इंसान है आपके लिए, ऐसा हो सकता है आपके एनर्जीज में, जो कि आपके एनर्जीज खींच कर लगातार लोगों से पैसा खींचने की यहाँ पे किसी की कोशिश लगातार जारी है। दे वॉन्ट यू टू बी सैड, स्टक, अनकमिटेड विद योर जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, इमोशंस, फीलिंग, ताकि ये लोग दिखाई दे सकें कि हाँ, हम लोग जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, या हम लोग जिस तरह से कामों को करते हैं ये हमारी ही चीज है, ये इस इंसान की नहीं है, ताकि आपकी जो रियल एनर्जीज हैं वो ना दिखाई दें। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए भी अगेन ये करंट की एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच। कोई लगातार यहाँ प्रिटेंड किए जा रहा है कि मैं हीलर हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ या करती हूँ, या मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, और मैं कर सकता हूँ उनके लिए। और यहाँ पे डेफिनेटली इंसान कहीं ना, अगर लोगों से बात करता होगा या करती होगी, चाहे ऑनलाइन करे चाहे नॉर्मल पर्सनल में करे, ये इंसान बताता होगा, रो रो कर बताता होगा या बताती होगी कि मैंने जीवन में बहुत कुछ झेला है, मेरे साथ उसने भी ये सब किया, उसने भी ये सब किया, उसने भी ये सब किया, स्टे अवे। दिस पर्सन चाइल्ड इज डिनाइंग व्हाट दे आर डूइंग, द एंटिटी इज हार्मिंग देम, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स एंटिटीज है। तो कोई, जैसे मैंने कहा, आपकी एनर्जी लगातार खींचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और आप कॉर्ड कटिंग जरूर कीजिएगा, या आपने की है तो ये चीज़ इसके ऊपर भारी हो रही होंगी, या फिर ये दिखाई दे रही होंगी कि इंसान क्या कर रहा है। तो ये कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है और कोई बच्चा भी हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो बड़ा, डेफिनेटली 18+ एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। शॉर्ट, बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो आपके आपके ऊपर अपना गुस्सा कोई निकाल रहा है लगातार, और ये एक्सक्यूज लगातार कोई दे रहा है बिल्कुल कि पैसों की कमी के कारण ना मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, वरना मैं ये सब नहीं करता, वरना मैं ये सब नहीं करती। कोई जैसे ना जगह होता है ना, जबरदस्ती किसी का एरिया नहीं हो, किसी का, मान लीजिए किसी का घर नहीं है, वो उसमें कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, किसी का फील्ड नहीं है वो, कि मुझे इस फील्ड में काम करना है या इस एरिया में काम करना है, वर्क एरिया में, तो जबरदस्ती उन कामों को करने की कोशिश करे, या जबरदस्ती उसी चीज को करने की कोशिश करे जिसको आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ही इंसान या बच्चा है जो कि जबरदस्ती उन कामों को करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके जो भाग्य होता है या उसके जो डेस्टिनी होती है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। somebody did all this for money, तो पैसों के लिए ही ये इंसान कर रहा है। यहाँ पे पैसों की कमी बता रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पैसों की कमी बता रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। पैसों की कमी के लिए कोई ये सब कर रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क की एनर्जीज होंगी। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजों के रिजल्ट दिखाई देंगे पॉजिटिव वे में। जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। तो ये जो भी लोग हैं इनके साथ अपनी एनर्जीज को कट कीजिए। अगर आपके सर में दर्द हुआ है पिछले कुछ टाइम में, आपको गुस्सा आया है या आपकी को बीपी की समस्या हुई है, तो ये यही एनर्जीज हैं जो आप तरफ भेजी जा रही हैं।
कर्मा, फोकस ऑन लेसन एंड ग्रो। तो आप अपने लेसन पे फोकस कीजिए, ग्रो कीजिए। योर एंसेस्टर्स, दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो आपके एंसेस्टर जो हैं इन लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, आप सेफ, टेंशन नहीं लेने का। जिसको जो करना है करने दो, मैं तो हमेशा से आपसे कहती आ रही हूँ, जिसको जो करना है करने दो, क्योंकि ये जो भी लोग हैं, आप पैशन से काम करते हैं और ये नैरो माइंडसेट से करते हैं। इन लोगों को लगता है कि पैसा कमाने का यही एक तरीका है या ये होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्रूम है यहाँ पे, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो नई एनर्जीज में रहिए। मून है रिवर्स में, ये कहता है चेंजेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे मून के स्पेल हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच मून एनर्जीज प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच मून क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो मच के लिए। अगेन स्पेल वर्क है यहाँ पे, टू फेस्ड फ्रेंड। स्पेल वर्क है तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क कर रहा है और आपकी लाइफ की चीजों से, चेंजेस से बहुत ज्यादा दुखी है। पेल है यहाँ पे, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो आप यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कॉर्ड कटिंग कीजिएगा। ये इंसान जो भी आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अब आप बदलाव देखेंगे, अब आप बदलाव जरूर देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और अगर आप नहीं भी देख पाए तो वेट कीजिएगा, गिव अप नहीं करना है। ये मेरा आपको जरूर कहना है, ठीक है। हॉर्स है यहाँ पे, रिवर्स में है, शॉर्ट जर्नी। तो अब आपके लिए जो भी चीजें बदलेंगी वो शॉर्ट जर्नी नहीं होगी, वो आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगी। क्राउन है यहाँ पे, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। गोंग एंड एक्साइटिंग इवेंट। तो यहाँ पर आपके लिए नई नई चीजें हो रही हैं या होंगी, उनसे आपको पीछे नहीं हटना है। तो अगर आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलता है तो ये वही बात करता है आपके लिए पब्लिक रिकग्निशन की, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, लोग आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके पीछे पड़ेंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या तुम फ्री में क्यों कर रहे हो, इस चीजों के तो पैसे लेने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो आपको मिल जाएगी जब भी आपको मदद की जरूरत होगी। ये कार्ड कहता है वेव, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ये कार्ड कहता है डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। ठीक। तो ये लोग आपके दोस्त नहीं होंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोग आपसे, आपके साथ में अगर होंगे भी तो ये लगातार जेलसी दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, फाइनली क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। हैशटैग कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो जो भी आपने किया है वो आपको वापस मिलेगा। आपने क्या किया है, अभी ये चीजें उस पर डिपेंड करती है। ठीक। आर्कएंजल माइकल से गाइडेंस ले लेते हैं, स्टेडिंग को फिर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जो भी फीलिंग्स हो, चाहे आपको कितनी मुश्किल लगे, लोग आपके लिए कितनी परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करें, उनमें आप क्या समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको देखिएगा, अपने सच को एक्सेप्ट कीजिएगा और रिलीज कर दीजिएगा। इसे अपने दिमाग में मत घुमाइएगा। अगर अभी भी कुछ चीजें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं, पर्सनल आपकी लाइफ हो, उसमें लोग आपके साथ कुछ अड़चने अड़ाते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अड़ाते हैं, सब रिटर्न टू सेंडर कर देना। लेकिन देखना उनको कि क्यों मुझे महसूस हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे ट्रिगर कर रही है, अपने आप को देखना। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क मून स्पेल किया गया होगा, मून किया गया होगा आपके ऊपर, वो सब रिवर्स से आपके ऊपर काम नहीं किया, उसने ना करे। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहते हैं। कोई आपके आपके दिमाग को पलटने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, यानी कि कोई आपके सबकॉन्शियस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी चीजों को जैसे देखते हैं उसे रिवर्स में देखें। बी द रियल यू। तो इसलिए आपको अपने साथ में ऑनेस्ट रहना है। बी ऑनेस्ट, बी द रियल यू। सच्चाई रहना है, जो आप जैसे हैं। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपके सामने ही है सारे मैसेज, किसी को रोकने मत दीजिए खुद को। जो भी आप हैं उसी तरह से रहिए। अगर कोई कहे कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग आपके अपने नहीं है। आपका जो सही नेचर है वो, यानी कि सही नेचर, असली स्वभाव जो होता है, आध्यात्मिक होता है, शारीरिक नहीं होता। इन जैसा आपको मैसेज भेज रहे हैं सोल की ग्रोथ की। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। एक फाइनल मैसेज दे दीजिए सारी एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रेजेंस के लिए। यू आर रेडी फॉर मोर। आपका कैरियर ग्रो कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है, यानी कि फल रहा है, फूल रहा है। आपके लिए टाइम है, अब वो समय है जब आप
जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा बदलाव आपके लिए आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाइए। इसलिए लोग जो भी है यहाँ पे क्रॉस वॉचिंग करते हैं देखेंगे तो कहेंगे अच्छा आ रहा है चलो उससे रोकते हैं। करने दो जिसको जो करना है। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। अब आपके लिए एक्शंस लेने का टाइम है और ईश्वर आपकी हर कदम पे मदद करेगा। इसलिए क्लियर इंटेंशन, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन रखना और अपने पैशन को जागृत रखना आपके लिए ज़रूरी है, या फिर वो जागृत रहेगा। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी आपके ऊपर मुसीबतें आएँ, टेंशन हो, परेशानी हो, बस इस चीज़ को नहीं भूलना है कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ की जर्नी का पार्ट हैं। ऐसे लोग भी हमारी लाइफ़ की जर्नी का पार्ट हैं जो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जो स्टक होना चाहेंगे उनको डिवाइन स्टक नहीं होने देंगे अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है? ईश्वर आपकी मदद करेगा, एंजल्स आपकी मदद करेंगे और एंजेलिक रियाम से, एंजल से आपका जो कनेक्शन है वो रियल है। लास्ट रीडिंग में भी यही था। इस रीडिंग में भी बहुत सारे एंजल्स के मैसेजेस और संकेत हैं। इसलिए आपके एंजल्स जो आपको संकेत देते हैं, आपके हिसाब से सबके अलग-अलग हिसाब होंगे। उसको ध्यान रखिएगा, उसको देखिएगा, उनसे माँगिएगा वो संकेत, वो साइन जो कि आपके लिए आपको लगता है कि एंजल से कनेक्ट होने के लिए आपको मिलने चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है। आप प्रोटेक्टेड है ये भी नहीं भूलना है और अपने ऊपर काम करना है ये तो भूलना ही नहीं है। ठीक है? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अगर आप वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।